तो आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक सिंपल सी वेबसाइट ने हमारे बात करने का, एंटरटेनमेंट का, यहाँ तक कि करियर बनाने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। जरा 2004 के बारे में सोचिए। एक ऐसा टाइम जब वीडियो शेयर करना आज की तरह बच्चों का खेल नहीं था। इसकी जड़ में दो बड़ी घटनाएं थीं। एक तो हिंद महासागर की सुनामी की फुटेज, जिसे दुनिया तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, और दूसरी थी जैनेट जैक्सन के सुपर बोल विवाद की क्लिप, जो ऑनलाइन कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक नाकाम डेटिंग साइट। ये कहानी पेपाल के 3 पूर्व कर्मचारियों से शुरू होती है, चैड हरले, स्टीव चन और जावेद करीम। लेकिन यूट्यूब का पहला आइडिया वो बिल्कुल नहीं था जो आज हम जानते हैं। तो इनका पहला आइडिया था एक वीडियो डेटिंग साइट का, जो बुरी तरह से पिट गया। सोचिए, उन्होंने महिलाओं को वीडियो अपलोड करने के लिए $20 तक का ऑफर दिया, लेकिन नतीजा 0। एक भी वीडियो नहीं आया। और यही नाकामी असल में उनके लिए एक नया रास्ता बन गई। और ये था YouTube का सबसे पहला वीडियो। कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल, एकदम असली। और पता है, यही सादगी इस प्लेटफॉर्म की शुरुआती पहचान बन गई। और फिर सितंबर 2005 आते आते एक बड़ा मील का पत्थर पार हुआ। ये वीडियो 10 लाख व्यूज पाने वाला पहला वीडियो बना। इसने साफ कर दिया कि YouTube में वायरल होने और पूरी दुनिया तक पहुंचने की जबरदस्त ताकत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अरबों डॉलर का दांव। 2006 तक YouTube की ग्रोथ तो रॉकेट की तरह थी, लेकिन आसमान छूते सर्वर के खर्चे उसे दिवालिया होने की कगार पर ले आए थे। और ठीक तभी मैदान में उतरा गूगल। अक्टूबर 2006 में, मतलब YouTube के लॉन्च होने के सिर्फ 20 महीने बाद, गूगल ने उसे खरीद लिया। और कीमत $1.65 अरब। एक ऐसी रकम जिसने सबको हैरान कर दिया। उस जमाने में ज्यादातर लोगों को ये एक पागलपन भरा सौदा लगा, लेकिन गूगल कुछ और ही देख रहा था। उन्होंने सिर्फ कुछ उल्टी सीधी क्लिप्स नहीं देखी, उन्होंने आने वाले जमाने का टेलीविजन देख लिया था। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, यूट्यूबर का जन्म। अब हम उस एक बड़े मोड़ की बात करेंगे जिसने वीडियो बनाने को सिर्फ एक शौक से उठाकर एक पूरा का पूरा करियर बना दिया। इस एक प्रोग्राम ने, YPP ने, सचमुच खेल ही पलट दिया। इसने क्रिएटर्स को पहली बार अपने कंटेंट से सीधे पैसे कमाने का जरिया दिया। और बस यहीं से क्रिएटर इकोनॉमी नाम की एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत हुई। ये वो दौर था जब YouTube तेजी से बदल रहा था। पार्टनर प्रोग्राम आया, फिर HD वीडियो, फिर रेटिंग के लिए 5 स्टार की जगह आए थम्स अप डाउन। हर एक बदलाव ने क्रिएटर्स को और ज्यादा ताकत दी और प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल बनाया। और फिर आया गंगनम स्टाइल। इसने तो कमाल ही कर दिया। ये इतना ज्यादा देखा गया कि इसने YouTube का व्यू काउंटर ही तोड़ दिया। सच में इंजीनियरों को अपना कोड बदलना पड़ा। जरा सोचिए, एक साउथ कोरियन गाने ने सिलिकॉन वैली के कोडर्स को अपना सिस्टम अपग्रेड करने पर मजबूर कर दिया। इससे पता चलता है कि YouTube की कल्चरल पावर कितनी बड़ी हो चुकी थी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बढ़ती मुश्किलें और नए मोर्चे। लेकिन देखिए, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके साथ नई नई परेशानियां भी आती हैं। जैसे जैसे YouTube का कद बढ़ा, उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी। ये वो दौर था जब YouTube को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। कॉपीराइट को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ लंबी लड़ाई चली। फिर आया एडपोकलिप्स, जब बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स ने हाथ खींच लिए। और फिर बच्चों के डेटा की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा। और फिर आया वो कॉम्पिटिटर जिसने YouTube के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर फोकस कर रहा था। तो टिकटॉक को टक्कर देने के लिए YouTube लेकर आया शॉर्ट्स, और इसका रिस्पॉन्स जबरदस्त। आज की तारीख में YouTube शॉर्ट्स पर हर रोज 50 अरब से ज्यादा व्यूज आते हैं। 50 अरब। और अब YouTube का भविष्य AI के साथ जुड़ रहा है। क्रिएटर्स के लिए कमाल के टूल्स आ रहे हैं। AI की मदद से अब वो अपनी आवाज को तुरंत 30 से ज्यादा भाषाओं में डब कर सकते हैं। और तो और, बिना ग्रीन स्क्रीन के सिर्फ एक लाइन लिखकर शानदार बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, भविष्य देख रहा है। तो आज की तारीख में YouTube क्या है? ये सिर्फ एक वीडियो साइट तो बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। इसके आर्थिक असर की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा है। सिर्फ 2024 में YouTube ने अकेले अमेरिकी GDP में $55 अरब से ज्यादा का योगदान दिया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो देखिए, आज YouTube
एक ही जगह पर सब कुछ है। ये एक सर्च इंजन है, एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, एक तरह की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और एक ग्लोबल मार्केटप्लेस भी है। और शायद यही YouTube की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इसने साबित किया कि दुनिया सिर्फ बड़े-बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज को नहीं देखना चाहती, बल्कि एक दूसरे को देखना चाहती है, आम लोगों को, उनकी कहानियों को। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया एक दूसरे को देखना चाहती थी, तो उसने YouTube बना दिया। अब आगे क्या? जब हर किसी के पास अपनी कहानी सुनाने का एक जरिया है, तो हमारे कम्युनिकेशन और मीडिया का अगला पड़ाव क्या होगा?